नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए खाद सब्सिडी जारी रखने का किया फैसला। किसानों को डीएपी खाद की बोरी 1350 रुपए की दर से मिलती रहेगी। केंद्र सरकार ने फसल बीमा और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी 1 साल बढ़ाने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की। कहा, शहीदों को किया जाएगा चिन्हित। सर्द हवाओं से रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। और राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में श्राची रार बंगाल टाइगर्स ने गोनासिका को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरकों पर एक मुश्त विशेष राहत पैकेज का विस्तार करने का फैसला किया है। डीएपी उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से लगभग 3,850 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते करीब 3,000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1,350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा। और जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट राज्य सरकारें लीगल एक्शन ले। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी जारी रखने का फैसला किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों में 88% छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नया साल किसानों को समर्पित किया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए 3 बड़े फैसले लिए हैं। चावल की कीमत किसान को ठीक मिले, इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लगाई गई थी वो हटा दी गई। चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी गई। और आज भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। और इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है, जो कड़ी मेहनत कर पूरे राष्ट्र का पेट भरते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की है। खरसावां में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि शहीदों के परिजनों को सम्मान देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। ये शहीद दिवस लगभग 77 साल हो चुके हैं और आज भी हम लोग अपने इन शहीदों के प्रति अपना सम्मान, अपना आदर रखते हैं और आगे भी और मजबूती के साथ अपने इन शहीदों के प्रति अपनी सम्मान मजबूती करते हुए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्देश दिया है। इस वर्ष इस अभियान को परवाह थीम पर चलाया जाएगा। इस सिलसिले में रांची समेत राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। रांची में इस दौरान 400 वाहनों की जांच की गई और लापरवाही बरतने वालों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के ग्राम सरबहा में कुएं में डूबने से 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। पति पत्नी के बीच हुए विवाद के कारण ये घटना घटी। बताया जाता है कि विवाद इतना बढ़ गया कि पति अपनी मोटरसाइकिल के साथ कुएं में कूद गया। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे और सभी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। दुमका जिले के मसांजोर डैम से निकली मयूराक्षी बाया तट नहर की 8 में से 3 शाखा नहरों का पक्कीकरण कार्य जल्द ही शुरू होगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले की मसांजोर डैम से निकाले गए मयूराक्षी बाया तट नहर के 8 में से 3 शाखा नहरों का पक्कीकरण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस पर कुल 14 करोड़ 31,12,000 रुपए खर्च आएंगे। इन 3 शाखा नहरों में रानेश्वर, पाटजोड़ और हरिपुर शाखा शामिल है। वर्तमान में इन तीनों नहरों की स्थिति दयनीय है। नहर के गर्भ पे झाड़ी जंगल उगाए हैं, जिससे नहर का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे किसानों को भगवान भरोसे खेती करनी पड़ती है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। मौसम। सर्द हवाओं के कारण रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। गुमला, लातेहार, खूंटी समेत राज्य के 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं का असर राज्य में भी दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में धुंध और कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जो आने वाले 5 दिन है मौसम शुष्क ही रहेगा झारखंड में, बट सुबह में कुछ हल्का से मध्यम दर्जे का कोहरा आपको अगले 2-3 दिन देखने को मिल सकता है। उत्तरी भाग जो झारखंड का है वहाँ पे कुछ जगहों पे आपको घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जिससे लोग थोड़े से सावधानी बरतें। जो बाहर ट्रांसपोर्टेशन में निकलेंगे तो थोड़ा सा सावधानी कोहरे को लेकर आप बरत सकते हैं। हॉकी। ओडिशा में राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में कल हॉकी इंडिया लीग के दूसरे मैच में श्राची राड बंगाल टाइगर्स ने टीम गोनासिका को 2-1 से मात दी। भूपेंद्र पाल सिंह ने बंगाल टाइगर्स के लिए 2 गोल किए और बंगाल टाइगर्स के लिए लगातार दूसरी जीत के साथ प्रतियोगिता में शुरुआती बढ़त सुनिश्चित की। एक रिपोर्ट। हॉकी इंडिया लीग का ये सीजन हर दिन नया रोमांच लेकर आ रहा है। राउरकेला के भव्य बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में 9 वर्ष 2025 के पहले दिन श्राची बंगाल टाइगर्स और गोनासिका के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। पहले दोनों क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ। आक्रमण और शानदार डिफेंस देखने लायक थे, लेकिन तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में दनादन 2 गोल हुए। पहले बंगाल टाइगर्स के कप्तान रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को बेहतरीन ड्राइव से गोल किया, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही गोनासिका ने जवाबी हमला किया और मनप्रीत सिंह ने शानदार गोल कर तुरंत बराबरी कर ली। गोल का जवाब गोल से, तजुर्बे का जवाब तजुर्बे से, गोल का जवाब गोल से। के बाद चौथे क्वार्टर में मैच के 48वें मिनट में बंगाल टाइगर्स को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे गोल में तब्दील करने में कप्तान रुपिंदर पाल सिंह ने कोई गलती नहीं की और फिर 2-1 से मैच जीत लिया। श्राची बंगाल टाइगर्स 6 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। आज रात 8:15 बजे सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला यूपी रुद्रास से होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शाहिद अनवर। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खरसावा गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को सम्मान देने की घोषणा और केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीएम बोले शहीदों को चिन्हित करेंगे, आश्रितों को देंगे सम्मान। हिंदुस्तान के शब्द हैं, किसानों को सस्ती खाद मिलती रहेगी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मैया सम्मान समारोह 6 को 56 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 2,500 रुपए। दैनिक जागरण ने हजारीबाग में कुएं में डूबने से 5 युवकों की मौत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावा गोलीकांड के अमर वीर शहीदों को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए खाद सब्सिडी जारी रखने का किया फैसला। किसानों को डीएपी खाद की बोरी 1,000
1350 रुपए की दर से मिलते रहेगी। केंद्र सरकार ने फसल बीमा और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी 1 साल बढ़ाने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावा गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की। कहा, शहीदों को किया जाएगा चिन्हित। सर्द हवाओं से रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। और राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में रांची रार बंगाल टाइगर्स ने गोनासिका को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।